श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है, आपको मेरा प्रणाम। हमको बार बार भगवान को, गुरु को और अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं, है ना। तो बार बार प्रणाम करें। जो हमारे यहाँ भगवान के श्री विग्रह रखे हैं उनको भी बार बार जाके नमस्कार करें। बार बार माथा तो टेक ही सकते हैं, दंडवत नहीं कर सकते, तो बार बार माथा टेकें, दंडवत करें, बार बार प्रणाम करें। कौन से संत थे वो तो 1000 बार दंडवत करते थे, तो हम भी बार बार दंडवत करें, बार बार प्रणाम करें। क्यों? उससे हमारा अहंकार गलता है, हमारी मैं गलती है, हमारे अंदर प्रेम आता है, हमारे अंदर दैन्य आता है। आप मुझे ये ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। अब उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है कि मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है? अब प्रश्न पूछ रहे हैं, इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसकी प्रलय किस में होती है, किसके अधीन है, वास्तव में ये क्या वस्तु है, इसका तत्व बतलाइए। अगर हम ये देखें इसका लक्षण क्या है, आधार क्या है, निर्माण क्या है, प्रलय क्या है, किसके अधीन है, ये क्या वस्तु है, इसका तत्व क्या है, सब भगवान। ठीक? क्या एक आंसर आता है? सब भगवान। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हथेली पे रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला होता है ना, हम देख सकते हैं, ऐसे ही ये सारा जो संसार है ये आपके हाथ पे रखे हुए आंवले के समान है। आप सब जानते हैं। पिताजी आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। बच्चा प्रश्न पे प्रश्न पूछता है ना। अब नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, तो उनसे प्रश्न पे प्रश्न करते हैं कि कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। आप पंचभूतों की सृष्टि करते हैं और फिर अपने में ही उन्हें लीन कर लेते हैं। जैसे मकड़ी मुख से जाला निकालती है, उसमें खेलती है और फिर खुद ही खा लेती है। अब बोले आपे खेल बनाया, आपे देखन आया, आप फिर खेल समेटे तो आपे आप ना, फिर खेल समेटते हैं तो कौन है? भगवान ही भगवान है। जगत में नाम रूप और गुण से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत, उत्तम अधम या वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा किसी से उत्पन्न हुई है। बोले कोई वस्तु आपके अलावा किसी से उत्पन्न हुई नहीं है।
सब कुछ आपसे उत्पन्न हुआ, सब कुछ आपने निर्माण किया है, ऐसा नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आप एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? फिर भी आप तपस्या करते हैं, फिर भी आप ध्यान करते हैं, फिर भी आप जप तप करते हैं, क्यों? देखिए, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की रचना करते हैं, फिर भी तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। पूछ रहे नारद जी क्यों? आपसे बड़ा भी कोई है और हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? जप तप तपस्या सब करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए? गुरु ने बताया ना, जैसे जैसे हम जप तप करते हैं, है ना, वैसे वैसे हमारा सेवा करते हैं तो हमारा सोल राइज करता है, हम इवॉल्व होते हैं, हम बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। हमारी आत्मा, जीवात्मा, आत्मा तो नहीं, आत्मा तो पूर्ण है, जीवात्मा इवॉल्व होता है, राइज करता है। तो बराबर जब तप, साधना, ध्यान, पठन पाठन, सत्संग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं, सोचना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं है, और ये भी सोचना चाहिए कि हम तो गुरु के बच्चे हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो जब नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जब जप तप और तपस्या करते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेशों को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है। फिर तुम तो मुझे ही देखते हो कि मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं, तुम गलत नहीं सोच रहे हो। परंतु क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। मेरे ऊपर ही भगवान है, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। जब तक ऐसा नहीं जान लेते तब तक ऐसा ही लगता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। देखिए, जितने भी सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब किसके प्रकाश से प्रकाशित है? भगवान के। वैसे ही मैं भी उन्हीं के स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होके संसार को प्रकाशित करता हूँ। कह रहे मैं भी जो सृष्टि की रचना करता हूँ वो भगवान की शक्ति से ही करता हूँ, भगवान की कृपा से ही करता हूँ। आपके द्वारा भी, आप सबके द्वारा भी जो कार्य होता है वो भगवान की शक्ति और कृपा से ही होता है। हमारे में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो शरीर तो मिट्टी है। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ। कहने मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनका ध्यान भी करता हूँ। भगवान का की वंदना भी करता हूँ, उनका ध्यान भी करता हूँ। जिनकी दुर्जन माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। भगवान की माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, पर मैं तो उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हूँ। मेरा अपना कोई प्रकाश नहीं। बल्ब का क्या प्रकाश है? सारी करंट की शक्ति है। तो ऐसी मेरे में जो शक्ति है वो सब भगवान की। ये माया तो आँख की सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर ये मैं हूँ, ये मेरा है,
इस प्रकार भगते रहते हैं। कह रहे हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास तो माया ठहरती ही नहीं है, भाग जाती। और जो संसारी लोग होते हैं उन्हें माया मोहित कर लेती है। क्या कहते हैं? मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, मेरा बिजनेस है, मैं हूँ, मेरा है। कितना अहंकार करता है मनुष्य और कितनी चिंता करता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस। क्या मेरा 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 मैं मेरा मैं मेरा, बोले यही माया, मोड़ तोड़ यही माया। क्या करना चाहिए? करना चाहिए सब भगवान का है, अपना कुछ नहीं मानना चाहिए। जब अपना नहीं मानेंगे तो चिंता भी नहीं करेंगे। अपना मानेंगे, पूरी दुनिया की चिंता होती है हमें, हैं? किसकी चिंता होती है? अपनी और अपने वालों की। जब सब कुछ भगवान का है तो फिर उन चिंता हम क्यों करें? वो जाने। मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हो। चिंता नहीं करनी। चिंता शरणागति में कलंक है। नारद द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव वास्तव में भगवान से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं। अब देखिए इनका द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव, भगवान वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। ये सब क्या है? भगवान ही। जितनी भी चीज़ें हैं द्रव्य कर्म काल स्वभाव, भगवान इन तीनों को तो अंगीकार करके सृष्टि की रचना करते हैं, कर्म काल और स्वभाव। तो ये सब भगवान से ही उत्पन्न है और भगवान ही। कह रहे वेद है ना, चारों वेद है, वो किसके परायण है? नारायण के। अब आप देखिए सब कुछ भगवान की महिमा करेंगे। आप देखिए बताएंगे, पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे सब कुछ भगवान है और भगवान की ही महिमा। जो अम्मा जी ने बताया है ही भगवान, तो ये पक्का करके जाना है ही भगवान। There is nothing but God, everything is God, everywhere is God, there is nothing but God. है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। वेद किसका पारायण करते हैं? नारायण का। देवता भी नारायण के ही अंग में कल्पित हुए हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो किसके अंग में कल्पित है? नारायण के। और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए है। समग्र यज्ञ किसके लिए है? जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं? नारायण की। तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। जब हम देवताओं की उपासना करते हैं, उनसे जिन चीज़ों की प्राप्ति होती है वो किस में कल्पित है? नारायण। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु हैं। जितने भी योग हम करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो किसकी प्राप्ति के लिए करते हैं? नारायण। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाती हैं। सारी तपस्याएं किसकी ओर ले जाती हैं? नारायण की ओर। ज्ञान के द्वारा भी नारायण को ही जाना जाता है। ज्ञान के द्वारा किसको जानते हैं? नारायण को। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। जितने भी आप साधन करते हैं और साध्य हैं वो सब भगवान में ही, भगवान के लिए ही किए जाते हैं। उनका पर्यावसन भगवान में ही, सब कुछ भगवान की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्होंने ही मुझे बनाया है, भगवान ने ही बनाया। हमें किसने बनाया? तो कहने उन्होंने ही मुझे बनाया और उनकी इच्छा अनुसार ही, उनसे प्रेरित होकर ही मैं कार्य करता हूँ। अब इसमें हमें दो चीज़ें सीखने की हैं। एक तो हम अपने को हमेशा छोटा समझें। जब ब्रह्मा जी अपने को भगवान के आगे छोटा समझ रहे हैं तो हमें अपने को बड़ा समझना चाहिए। हमेशा बच्चे बन के रहो, गुरु के बच्चे, भगवान के बच्चे। बच्चा बच जाता है और बच्चा ही गाय का दूध भी पी लेता है, बछड़ा। तो कुछ भी न बने,
छोटे बन के रहें। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? छोटे बन के रहें, बालकवत बन के रहें। हम गुरु के बालक हैं, हम बच्चे हैं, कभी भी अहंकार ना आए। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? तृणाद्यपि सुनिचेन तरुरोपि सैशुन अमान मान देही कीर्तनिया सदा श्री हरि। अपने को तिनके के समान समझो, वृक्ष के समान सहन करो और हमेशा कीर्तन करो। तो उन्होंने कहा तिनके के समान समझो, कुछ भी बन के ना बैठे, बनने में है दुख बड़ा। न जीव बनो न ब्रह्म बनो, बनने में है दुख बड़ा, कुछ ना बन। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। भगवान तो माया के गुणों से रहित है, पर जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तम। ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को भी माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापने के अभिमान से बांध लेते। कह रहे हैं ये जो 3 गुण हैं, मुक्त पुरुष को भी अगर जरा भी उसको गफलत होती है तो अपने में बांध लेते। ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा ना, ये 7वें में कहा है गीता में कि त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, पर जो निरंतर मेरे ही आश्रित रहते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, वो इस माया को पार कर जाते। तो हमें क्या करना है? भगवान का ही आश्रय लेना है और भगवान का ही भजन करना, तो हम इस त्रिगुणमयी माया से पार हो जाए। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। अब कहने भगवान जो है अपने को तीनों गुणों से ढक लेते हैं, इसलिए सब कुछ भगवान होते हुए हमें वो दिखते ही नहीं। 3 गुणों की माया से भगवान अपने को ढक लेते हैं। जैसे किसी ने कहा सब कुछ भगवान है फिर भी क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम रिश्ते नातों में फंसे रहते हैं ना, कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा, तो भगवान कहाँ दिखेंगे? तो ये भगवान कह रहे हैं 3 गुणों की माया से मुझे ढक लेती है, इसलिए भगवान नहीं दिखते। प्रेम नहीं है, हम उन्हें चाहते नहीं हैं। चाहते भगवान को चाहते, जितने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पति को, पैसे को चाहते उतना भगवान को चाहते? नहीं चाहते ना। जब सबसे ज्यादा भगवान को चाहेंगे, सबसे ज्यादा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। वो तो है ही है, तो हमारे हृदय में विद्यमान है, कहीं बाहर थोड़ी ना जाना है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला? तो क्या लक्ष्य है? परमात्मा प्राप्ति। तो उस ओर अग्रसर होना, उस ओर बढ़े, भजन ध्यान करें, प्रेम करें, अपनापन करें, ईगो ना करें। सब गुरु ने करा, सब भगवान ने करा, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। जब ब्रह्मा जी अहंकार नहीं कर रहे सृष्टि बनाने का, तो हम कैसे कर सकते? ब्रह्मा जी ने अहंकार किया सृष्टि बनाने का, ब्रह्मा जी ने तो नहीं करा, तो हम कैसे कर सकते? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास मुनि की जय, सुखदेव मुनि की जय।